हेलो दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो पे। आज हम बात करेंगे एसी सप्लाई में 220 वोल्ट और 440 वोल्ट में क्या डिफरेंस होता है। नंबर एक, हम ये समझेंगे कि अपना फेस और न्यूट्रल में लाइन चेक करते हैं तो 220 वोल्ट होता है, पर फेस चेक करते हैं तो 440 क्यों नहीं होता है। या अपना फेस में 440 होता है तो फेस न्यूट्रल में 220 क्यों नहीं होता है। ठीक है, आज हम इसी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये बहुत एक छोटा सा टॉपिक है, पर इंटरव्यू में अगर एकदम अचानक से आपसे कोई पूछता है तो आप उस टाइम में नहीं बता पाएंगे। काफी लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसलिए आज हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं एक डायग्राम बना लेता हूं। ये अपना बी हो गया। न्यूट्रल पॉइंट अपना कहां से, यहां से निकलता है। ठीक है, अगर आपको ये सब नहीं मालूम हो कि न्यूट्रल कहां से आता है, जैसे जो अपने घरों में लाइन आती है ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल कहां से आता है, तो आप लोग कमेंट कर देंगे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और ये इनकी तीनों फेस में कॉइल ऐसे लगी रहती है। ठीक है, ये जो अपना ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का जो आउट पॉइंट होता है, ठीक है, आउट पॉइंट जो होता है वो होता है स्टार में, और जो इन पॉइंट होता है वो होता है डेल्टा में। ये डेल्टा का सिंबल होता है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ये स्टार का सिंबल होता है। ठीक है, मैं इस टॉपिक में भी आपको एक वीडियो दे दूंगा। ठीक है, अभी आप देखिए, हमको न्यूट्रल चाहिए होगा तो कहां से, यहां से न्यूट्रल ले लेंगे। ठीक है, अब हम, ये अपना न्यूट्रल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने को वोल्टेज चेक करना है तो एक क्लैम्प मीटर या मल्टीमीटर लेंगे और उसके एक लीड को ये फेस पे लगा देंगे और एक लीड को ये फेस पे लगा देंगे। ठीक है, तो अपना जैसे 210 वोल्ट शो हो रहा है। ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं फेस वोल्टेज। ये हो गया अपना फेस वोल्टेज। मैं आपको बाद में 2 लाइन में बता भी दूंगा कि आपको इंटरव्यू में कैसे बताना है। ठीक है, तो ये अपना हो गया फेस वोल्टेज। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं जिससे आप और भी अच्छे से सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है, ये अपना हो गया फेस वोल्टेज। और जब हम क्लैम्प मीटर के लीड को आर फेस में और वाई फेस में या बी फेस में लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा, फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज हम किसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसमें समझते हैं कि अगर अपना लाइन वोल्ट 440 है तो 220 वोल्ट फेस वोल्ट क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो अपना इसमें कितना है, ये मल्टीमीटर है, ये क्लैम्प मीटर, आप जो भी समझ लीजिए। अगर अपना ये फेस वोल्ट 210 है तो अपना लाइन वोल्ट 420 क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो लाइन वोल्ट निकालने का मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, आप वैसे निकाल सकते हैं। जैसे अपना फेस वोल्ट 210 वोल्ट है, कितना है 210, इसमें √3 का हम गुणा कर देंगे तो अपना क्या निकल आएगा, लाइन वोल्ट। फेस वोल्ट अपना कितना है, 210 वोल्ट दोस्तों। ठीक है, हमको अगर इसको लाइन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 210 गुणा √3। ठीक है, तो इसको √3 का मान 1.732 होता है। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, आपको अगर √3 कहीं भी दिखता है तो आपको बिना सोचे समझे कुछ भी आपको नहीं सोचना है, और √3 का जो मान है वो 1.732 रख देना है। ठीक है, आप मतलब कोई सा भी सूत्र में अगर √3 आ रहा है तो आप उसमें वो मान रख देंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग कंफर्म हो गए होंगे। इसको हम गुणा कर लेते हैं तो अपना वोल्टेज कितना है, 210 इंटू √3 का मान कितना है, 210 गुणा 1.732। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया √3 का मान 1.732 है। ठीक है, तो इसका हम गुणा करते हैं 1.732 तो अपना फेस वोल्ट कितना होगा, 363 होगा, 363 वोल्ट दशमलव 72 आएगा। ठीक है, 363.72। आप लोग अगर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, या आप इलेक्ट्रीशियन हैं, या आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो आप इस चीज को चेक कर सकते हैं। अगर आपका फेस वोल्ट आपका 210 वोल्ट होगा तो आपका जो लाइन वोल्ट होगा वो 363.72 मतलब 364 होगा। ठीक है, तो इतना आपको कंफर्म हो गया होगा।
इसमें हम थोड़ा सा और समझेंगे कि जैसे अपना लाइन वोल्ट 440 है, ठीक है, ये अपना हो गया लाइन वोल्ट। तो इसको फेस वोल्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन वोल्ट को हम √3 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो हम इसको भी एक बार आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो फेस वोल्ट अपना कितना है, लाइन वोल्ट कितना है, 440 वोल्ट। अपने को निकालना क्या है, फेस वोल्ट। तो हम इसमें भाग दे देंगे √3, मतलब 1.732। तो 440 भागित 1.732, तो ये अपना आ जाएगा 254 वोल्ट। अगर अपने लाइन वोल्ट में इसमें या इसमें ये तीन में से किसी भी आप दो लीडों पे टच कर रहे हैं क्लैम मीटर को और वोल्टेज चेक कर रहे हैं, अगर उसमें 440 वोल्ट सप्लाई दिखा रहा है तो आपका न्यूट्रल और फेस कितना होगा, 254 वोल्ट, ठीक है। इसी प्रकार हम इसको भी समझ लेते हैं। जैसे 254 वोल्ट आया, अगर हमको इसको लाइन वोल्ट 250 वोल्ट है जैसे, ठीक है, 250 वोल्ट में थोड़ा ब्लैक बोर्ड साफ कर लेता हूं जिससे आपको और थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपसे इंटरव्यू में अचानक से इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि अगर अपना 250 वोल्ट फेस वोल्ट है तो आप लाइन वोल्ट कितना होगा, तो आप इसमें सिंपली से ऐसे गुणा करके उसको बता सकते हैं कि 250 वोल्ट अगर अपना फेस वोल्ट है तो हम इसमें क्या करेंगे, √3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 250 इंटू 1.732, 250 इंटू 1.732 अपना आ जाएगा 433 वोल्ट। तो आप उसको बता सकते हैं कि 433 वोल्ट अपना लाइन, इसको हम स्टार बोलते हैं। हमने मोटरों में ये जो डायग्राम है इसको हम स्टार डायग्राम बोलते हैं। हमने आपको स्टार डेल्टा कनेक्शन जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था मोटर में जब स्टार कनेक्शन होता है तो इस तरीके से हम ये तीनों पॉइंटों को सॉर्ट करके RYB दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो पॉइंट बनता है ना, आप इसको हाथ से भी टच कर देंगे तो ये आपको करंट नहीं देगा, पहली चीज। और ये न्यूट्रल होता है। अगर आप इससे एक वायर ले लेंगे और इनमें से एक वायर ले लेंगे तो आप इधर जो भी बल्ब वगैरह या कुछ भी आप ऐड करेंगे तो बल्ब वगैरह आपका जलेगा, ठीक है। या आप सिंगल फेस आप कहीं भी यूज करेंगे तो करेगा। इसी प्रकार से कुछ अपने ट्रांसफार्मर में भी, जो हमारे घरों में लाइट आती है ट्रांसफार्मर से, उसमें भी न्यूट्रल इसी प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। मैं आपको इंटरव्यू का भी बता देता हूं कि आपको इंटरव्यू में किस तरीके से जवाब देना है, ठीक है। कि अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि अपना फेस वोल्ट है 220 वोल्ट है तो लाइन वोल्ट कितना होगा, और या तो इंटरव्यूअर पूछ रहा है अपना फेस वोल्ट 220 वोल्ट है तो लाइन वोल्ट 440 वोल्ट क्यों नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपका इंटरव्यू इंग्लिश में है तो आप बोल सकते हैं फेस वोल्ट को द वोल्टेज मेजर बिटवीन फेस एंड न्यूट्रल इट कॉल फेस वोल्टेज, ठीक है। इसका मतलब हुआ जब हम फेस और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को चेक करते हैं या हम फेस और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को मेजर करते हैं उसको हम फेस वोल्ट बोलते हैं। मैं आपको दोनों में बता दे रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। लाइन वोल्टेज को आप इस तरह से बता सकते हैं, द वोल्टेज मेजर अक्रॉस टू फेस इट कॉल लाइन वोल्टेज, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जब हम दो फेसों के बीच के वोल्टेज को मेजर करते हैं उसको हम लाइन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से मेरे से जुड़ सकता है। बाकी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए इसी टाइप की वीडियो लाते रहेंगे।